Hello students, good morning. This is class 11-12 subject English Lit. Lesson first, a girl with a basket. A girl with a basket का मीन्स क्या है? एक टोकरी वाली लड़की. राइटर नेम है विलियम सी डगलस. ये वर्ड मीनिंग है आपको करनी है फर्स्ट स्टेंजा और फर्स्ट पैसेज एंड सेकंड पैसेज की. कल हमने फर्स्ट पैसेज आपको करा दिया था, फर्स्ट पैराग्राफ. सेकंड पैराग्राफ देखेंगे उससे आगे. The platforms were packed with people. Platforms were packed. Platform भरे हुए थे, ठसाठस भरे हुए थे with people लोगों से. Sikhs, Muslims, हिंदू, soldiers, सिख लोग थे, मुस्लिम्स थे, हिंदूज थे, सोल्जर्स थे, सिपाही थे, मर्चेंट्स व्यापारी लोग थे, प्रीस्ट्स पुजारी लोग थे, पोर्टर्स कुम्हार थे, बेगर्स भिखारी थे, हॉकर्स और सामान बेचने वाले फेरी वाले थे. फेरी लगाकर सामान बेचने वाले थे. तो ऐसे लोगों से जो प्लेटफॉर्म था वो पूरी तरह से भरा हुआ था, ठसाठस भरा हुआ था. ऑलमोस्ट लगभग एवरीवन वॉज बेयरफुट. लगभग जितने भी ये व्यक्ति बताए थे अभी सभी नंगे पैर थे. एंड ड्रेस्ड इन लूज व्हाइट गारमेंट्स और इन्होंने पहना हुआ था. ड्रेस्ड मीन्स क्या है? पहने हुए थे लूज व्हाइट गारमेंट्स, ढीले ढाले सफेद कपड़े. और इन्होंने ढीले ढाले सफेद कपड़े पहने हुए थे. आई वुड आस्क एट लीस्ट 3 पीपल. मैंने कम से कम 3 लोगों से पूछा. बिफोर आई कुड फाइंड, और पूछने से पहले आई कुड फाइंड वन, मैं केवल एक व्यक्ति को जान सका हु स्पोक इंग्लिश, जो अंग्रेजी बोल सकता था. वी वुड टॉक, हमने बातें की. वर्ल्ड अफेयर्स, संसार के मामलों पर. एंड एवरी मेजर टॉपिक, और प्रत्येक ज्वलंत टॉपिक पर, मामले पर. द न्यूज ऑफ द डे, और आज की खबर पर. प्रोड्यूस्ड, जो आज की खबर बनी थी हमने उस पर बात की. इन दिस वे, इस तरह से. आई वॉज ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा था. टू गेट अ फील ऑफ द पल्स ऑफ द नेशन, एक राष्ट्र की भावना का, एक राष्ट्र के प्रति लोगों की भावनाओं का मैं जानने की कोशिश कर रहा था. चेकिंग ओपिनियन, और उनकी राय ले रहा था, उनकी राय चेक कर रहा था, जांच रहा था. अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, अगेंस्ट ऑफिशियल एटीट्यूड्स एंड रिपोर्ट्स, और उनके दृष्टिकोणों को. एंड ऑफिशियल एटीट्यूड्स, रिपोर्ट से जनता के विचारों, ऑफिशियल के विचारों का मैं जानने की कोशिश कर रहा था. द रूट, रास्ता. ले थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, जो यह रास्ता था जिससे होकर मैं जा रहा था. ले था थ्रू वन ऑफ द रिचेस्ट ऑफ इंडियाज एग्रीकल्चरल एरियाज, यह भारत के सबसे समृद्धशाली कृषि क्षेत्र में से होकर जा रहा था. दिस वॉज द प्लेन ऑफ द अपर गंगा रिवर, यह गंगा नदी का मैदानी भाग था. 1000 फीट एबव सी लेवल, जो लगभग 1000 फुट ऊपर था समुद्र तल से, जिसकी ऊंचाई लगभग 1000 फुट थी. बट ट्रॉपिकल, लेकिन उष्णकटिबंधीय था. दिस वॉज द गंगा वॉज ब्राउन सिल्ट, गंगा नदी ब्राउन भूरी सिल्ट रेत या भूरी रेतीली थी, भरी हुई थी. स्वलन विद फ्लड वाटर्स, और इसमें बाढ़ का पानी आया हुआ था. इट्स ओवरफ्लो, और यह अपने किनारों से ऊपर बह रही थी. इट मीन्स यह अपने किनारों से ऊपर बह रही थी. इट्स ओवरफ्लो इंडंटिंग थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ राइस, और इसने लगभग हजारों धान के खेत की फसल को जलमग्न किया हुआ था।
टिक कर लें। यहाँ पर आपके आज 2 पैराग्राफ हो गए। राइट द वर्ड मीनिंग्स, इन वर्ड मीनिंगों को राइट करेंगे। ये आपका होमवर्क है। लेसन फर्स्ट चल रहा है, डे सेकंड है इसका, इंग्लिश लिट है। हम प्रोज पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? प्रोज। और प्रोज में आपका फर्स्ट चैप्टर है। टोटल 6 चैप्टर्स होते हैं। थैंक यू।